मालिक नहीं, उसे छोड़ दो। तू कहाँ जा रही है? उत्तरा, तू मेरी भाग है। जाओ। किसी और यहाँ को मत रुको। कैसे ले जाने दूंगा मैं? हाँ उत्तरा, छोड़ दो। उत्तरा, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उत्तरा, यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ से भाग जाओ उत्तरा, जाओ उत्तरा, भाग जाओ। ए, उत्तरा, नहीं, भाग जाओ। क्यों बे? बीज हम डाले, पौधे को हम सींच कर जब पेड़ बनाकर फल देने का समय आता है तो तू आकर उस फल को तोड़ लेना चाहता है? ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। बहन, मेरी इज्जत के लिए मुझे एक साड़ी दे दीजिए। छी, तेरी कैसी इज्जत? जा यहाँ से। दीदी, दीदी मेरी इज्जत बचाइए। चले जा। अरे जा जा, निकल यहाँ से। मौसी मेरी मदद करिए। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ जाओ जाओ। दादी आप तो मेरी मदद करिए। अरे मैंने कहा ना, चल जा यहाँ से। पूरे गांव की इज्जत खराब कर दी तूने, जा। क्या हुआ उत्तरा? गांव वालों से मदद मांग रही थी? हाँ, कोई भी मदद नहीं करेगा मेरे सिवा। मेरे दिल की बात समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो उससे शादी करना चाहती थी ना, जिसे मैंने मार दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरे साथ चल, तुझे रानी बनाकर रखूंगा मैं। चल। ए, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगी, समझ गया? तू अभी तक नहीं मरा? हाँ, नहीं, गोकुल, गोकुल। सब लोग कान खोल कर सुन लो। गोकुल, मेरे यहाँ से जाने के बाद अगर किसी ने इसकी मदद की तो तुम्हारे घर की औरतों का भी यही हाल होगा। मैं तुम लोगों का भगवान हूँ, मुझे राक्षस मत बना देना, समझे क्या? हाँ? तुम्हें कुछ नहीं होगा गोकुल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। गोकुल, नहीं, नहीं, नहीं गोकुल। दादी, दादी, सुनिए, मेरी मदद करिए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरी भी हालत ऐसी ही हो जाएगी। जाओ यहाँ से। कोई तो मेरी मदद चलो, करो। चलो, मेरे पति की चलो, जान चलो। चली जाएगी, मदद तुझे करो। पहले ही मना किया था ना, तुझे इस गांव में कोई भी मर्द नहीं दिखता था, बस यही एक मर्द दिखता था तुझे। क्या इसी से मदद ऐसा मांग? मत कहो। स्वामी, मेरी मदद करिए। स्वामी जी मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। अरे मेरे पैर छोड़, इन हाथों से मैं तेरा इलाज करूं? उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इन गांव वालों को तू खुद दूर कर रही है। अब यही गांव वाले तुझे अपने लग रहे हैं। जब मैं तुझे समझा रहा था तब मेरी बात समझ में नहीं आई। मुझे मेरी जान प्यारी है। चल हट, हट।
बोलो माँ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी इज्जत छिपाने के लिए रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनाकर मैं खुश होती थी, लेकिन तुमने मेरी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया माँ। क्यों कुछ नहीं किया तुमने? ठीक है माँ, मेरी इज्जत गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे निर्दोष पति की जान ऐसे तो नहीं जाने दो माँ। इनकी जान बचाओ। बस पत्थर की मूरत बनी रहोगी क्या? मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ हो माँ, आखिरी सांस तक साथ रहोगी, पर मैं गलत थी। तुमने मेरा साथ छोड़ा। सुनिए जी, गोकुल, गोकुल, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया माँ। तुम खून की प्यासी हो गई हो। प्यार करने वालों से ऐसे बदला ले रही हो तुम। मुझे क्यों जिंदा छोड़ा है तुमने? मुझे भी मार दो, प्यास बुझा लो अपनी। ये लो माँ, आज मैं तुम्हारा रक्त अभिषेक कर देती हूँ। अरे मेरी बच्ची, ये तुमने क्या कर दिया? जो मैंने सपना देखा था वो सच हो गया। अरे मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची। उत्तरा, ये तूने क्या किया? नानी, माँ ने खून मांगा इसीलिए दिया, और जब यही नहीं रहे तो फिर मैं किसके लिए जीऊंगी? इसीलिए मैं भी, लेकिन ऐसा करने वाले को, उस मुकेश को और इस गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी मैं। जैसे मैं मर रही हूँ वैसे ही ये लोग भी मर जाएंगे। उत्तरा नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। उठा लो माँ। ए बड़के बाबा, तूने इस हाथ से इलाज करने से मना किया था ना? आज के बाद तू किसी का इलाज नहीं कर पाएगा। तूने मुझे साड़ी देने से मना किया था ना? आज के बाद तू जिंदगी भर साड़ी नहीं पहन पाएगी। भगवान, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये उत्तरा ही है, वो यही है। वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। नानी, इसका अंत क्या है? इस गांव के लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। उन्होंने उत्तरा के साथ जो अन्याय किया, हम उसके लिए बहुत दुखी कम से कम अब तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। अगर वो लोग चैन से रहना चाहते हैं तो मेरी पोती की मौत के कारण को इस गांव में लाना होगा। उसके बाद ही वो इस गांव को छोड़ पाएगी। नानी, कौन है ये? मुकेश, मेरी पोती उत्तरा की अकस्मात मृत्यु के कारण वो आत्मा बन गई है, लेकिन वो इस गांव की सीमा को पार नहीं कर सकती है। इसीलिए उसे यहाँ लाना होगा, तभी उन लोगों को तुम्हारे जरिए मुक्ति मिल सकती है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए नानी, हम हैं ना। जिस मुकेश को आप अपना भगवान समझते हैं,
असल में आपकी इस हालत का कारण वही है। अगर आप चाहते हैं इस गांव में किसी और की मौत ना हो तो उस मुकेश को इस गांव में आना ही पड़ेगा। अगर मुकेश को उत्तरा के हवाले करने से हम खुश रह सकते हैं तो हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए। बाबा, मुकेश के पिताजी ने पूरी जिंदगी इस गांव की भलाई के बारे